जय हिंद दोस्तों। मैं करवा दूंगा आप सबका लोन माफ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली बताने वाला हूं सारी चीजें, आपके सारे राइट्स, आपके सारे लॉस और आपकी सारी गाइडलाइंस। जो अगर आप लोन पे नहीं कर पा रहे हो, अगर आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हो, तो आपको उन सब की सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, अक्सर होता क्या है, जब हम लोग किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं, ठीक है, हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं, ठीक है, तो शुरुआत में तो होता ये है कि अक्सर हम लोग, जब तक हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहती है तब तक हम लोग लोन पे करते हैं। आदमी अपनी आखिरी दम तक, जब तक उस पर हो पाता है, तब तक लोन की ईएमआई भरता है। लेकिन किसी परिस्थिति पे आ जाने की वजह से, जिस वजह से वो लोन पे नहीं कर पाता बेचारा, वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, चाहे वो आपका आर्थिक संकट हो, आपके घर में कोई और परेशानी हो, या फिर कोई और आपको दिक्कत आई हो, किसी की जॉब लॉस हो जाती है, किसी को और परेशानी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज है ना, आपको ये चीज आपको आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आप लोन की ईएमआई पे नहीं कर रहे हो, आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हो, आप लोन के पैसे नहीं दे पा रहे हो, तो ये जो बैंक वाले, ये एनबीएफसी वाले, एप्स वाले आपको परेशान करते हैं, आपका मान सम्मान खराब करते हैं, आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं, तो इससे बचने के लिए क्या क्या करें, आज मैं ए टू जेड आपको चीजें बता दूंगा। आज मैं आपको पूरा तैयार कर दूंगा कि आपको कोई भी कुछ ना बोल पाए, आपको कोई भी कुछ सुना ना पाए, आप किसी के सामने कम ना हो पाओ, आप किसी के सामने कमजोर ना पड़ पाओ। क्या है कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का हमें मैसेज आता है, यही हमारा नंबर है, इस पर हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि जी मेरे को तो रिकवरी वालों ने बहुत परेशान कर रखा है, मेरे तो घर पे आ रहे हैं डेली, मुझे तो सुना के जा रहे हैं, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई और परेशानी मुझे हो रही है, ठीक है। तो मैं उन्हें सबको लोगों को सारे राइट समझाता हूँ, ठीक है। आज मैंने क्या सोचा कि मैं इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। आप सब लोग इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें जान ही लोगे कि वो लोग ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, और ज्यादा आप उनसे बचने के लिए क्या चीजें कर सकते हो। आप अपने राइट्स आज इस वीडियो के अंदर जान लोगे, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार, आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी आ रही है, चाहे वो आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, चाहे आपको लोन सेटलमेंट में कोई दिक्कत हो रही है, चाहे आपको कोई लीगल नोटिस भेज रहा है, चाहे आपको और लोन से कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, चाहे वो आपके रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं या फिर कुछ और परेशानी है, यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग ऑन कॉल मीटिंग रख सकते हैं, आपकी सारी परेशानियां हम एक कॉल के माध्यम से दूर करवा सकते हैं। सिर्फ एक कॉल के माध्यम से आपकी सारी परेशानियां दूर करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है ना, जब आप ईएमआई पे नहीं करते हो, तो पहले मंथ से ही, जब जैसे मान लेते आपकी ईएमआई की डेट है 10 तारीख, तो आपको 11 या 12 तारीख से ही कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये लोग एक साथ ही 100 कॉल्स, 50 कॉल्स, 100 कॉल्स, 200 कॉल्स करेंगे, ठीक है। कुछ एनबीएफसी पता नहीं हद ही पार कर देते हैं। किसी ने मान लो 5 एनबीएफसी से लोन ले रखा है, 5 बैंक से लोन ले रखा है, तो वो साले डेली के 500-600 कॉल्स कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आप सभी को मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, ठीक है। अक्सर ये लोग कहते हैं कि आप हमारे कॉल नहीं उठाओगे तो हम आपके ऊपर एफआईआर करवा देंगे, 420 के अंदर, 407 के अंदर, 405 के अंदर। मेरे भाई, आप सबको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी धारा कॉल ना उठाने पर नहीं लगती है। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कॉल उठाएं, ना चाहे तो ना कॉल उठाएं। किसी भी लोन वाले का कॉल उठाना आपको जरूरी नहीं है, कोई भी मैंडेटरी लॉ इसके ऊपर नहीं है। आप चाहे तो ना कॉल उठाएं या ना उठाएं, कोई जरूरी नहीं है, मत उठाओ कॉल। अरे 10वीं फेल रिकवरी एजेंट है, इनके चक्कर में आप अपनी मेंटल हेल्थ खराब करोगे? ये बताओ, आप इनके चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ खराब करोगे? नहीं ना। तो किसी भी रिकवरी एजेंट का अगर आपको मन करता है तो कॉल उठाइए। अगर मान लेते 100 कॉल्स आ रहे हैं, चलो मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बता देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं आपको 100 कॉल्स आ रहे हैं दिन के, ठीक है, तो 100 में से सिर्फ एक कॉल उठाइए। एक कॉल उठाने के बाद भी उस पर सबसे पहले उसका नाम पूछिए, उसके वो किस संस्था से है वो पूछिए, किस बैंक से है, किस एनबीएफसी से, ये पूछिए, ठीक है। उसके बाद उससे बात करिए। वो आपसे पेमेंट का बोलेगा तो उस पर सीधे कहिए कि ये पेमेंट नहीं हो पाएगी, मेरी आर्थिक स्थिति अब सही नहीं चल रही है। अगर वो आपसे बदतमीजी करता है तो एक दो कॉल पे आप भी उसे जितना चाहे उतना ट्रीटमेंट दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप उसको जितना सुनाना चाहते हो, जितनी अपनी भड़ास है, सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई टोक नहीं सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। आपकी मेंटल हेल्थ कोई भी खराब नहीं कर सकता मेरे भाई, आपकी मेंटल हेल्थ कोई भी खराब नहीं कर सकता है। मैंने आज आपको समझा दिया, ठीक है।
चलो मान लेते हैं कॉल्स तो हम लोगों ने संभाल ली, कॉल्स नहीं उठाई या फिर कोई और चीज़ अपने नहीं करी, ठीक है। लेकिन ये जो होम विजिट करते हैं, ये जो घर पे आपके आते हैं, इससे कैसे बचे? ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। ये लोग कई और कॉल करते हैं कि हम 3 बजे तक आ जाएंगे, पैसे निकाल पूरे। अगर हम आए तो पूरे पैसे लेके जाएंगे, एक ही EMI से कुछ नहीं होगा, हम पूरे पैसे लेके जाएंगे लोन के। आपने 10 लाख रुपए लोन ले रखा है तो मैं 10 लाख रुपए लेके जाऊंगा, रिकवरी एजेंट ऐसा कहता है। तो मेरे भाई, ये जो रिकवरी एजेंट आपको कह रहे हैं कि अगर हम आए तो पूरे पैसे लेके जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे, हम वहीं बैठे रहेंगे या फिर ऐसा कुछ भी, ये प्रॉपरली इलीगल तरीका है। ये कोई भी वैलिड नहीं है। ये जो भी आपसे कह रहा है वो सिर्फ झूठ कह रहा है। वो रिकवरी एजेंट का सिर्फ इतना काम है, वो आपसे सिर्फ पेमेंट के बारे में आके पूछ सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो आपसे फोर्सफुली पेमेंट नहीं मांग सकता है, कुछ भी हो जाए। अब अगर मान लेते हैं रिकवरी एजेंट आ गया आपके घर पे, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो वो एक दिन पहले या सेम डे आपको बता के आएगा। अगर बिना बताए आपको आ रहा है तो आप भगा दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपको बात करना, भगा दीजिए सीधे, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर मान लेते हैं वो आ जाता है, आपको बता के आता है, फिर कुछ ऐसी चीज़ है, तो आप सबसे पहले तो उससे उसका ID कार्ड पूछिए, ठीक है। अगर वो ID कार्ड दिखाए तब आपको बात करनी है, वरना बिना ID देखे आपको बात नहीं करनी। हो सके तो उसकी ID का एक फ़ोटो खींच लीजिए, उसका एक फ़ोटो खींच ले, उसके ID का एक फ़ोटो खींच ले, आगे कंप्लेंट में काम आएगा अगर कोई वसूली क्या करता है तो। अगर वो ID दिखाए तो उससे बात करनी है। अगर वो बोले कि पेमेंट करवाइए, उसके बाद मैं ID दिखाऊंगा, सबसे पहले उसे धक्के मार के घर से निकालना है। अरे आपको क्या पता आपके घर पे कौन आ गया? कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डरर है, कोई चोर है, कोई उचक्का है? कौन है ये? आपको पता है क्या ये कौन है? जब ID नहीं दिखा रहा तो कोई भी हो सकता है भाई मेरा। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ उसकी ID पूछनी है, ठीक है। वो ID दिखा देता है, बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। आप उसको बता दीजिए कि जी मेरी पेमेंट नहीं हो पाएगी, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं इसकी सेटलमेंट करूंगा आगे चल के, जब आपका 10 से 15% का ऑफर आएगा तब मैं इसकी सेटलमेंट करवाऊंगा, ठीक है। अगर वो बोलता है कि नहीं 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 पेमेंट करवा के दो वरना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, ये चीज़ है, वो फलाना ढिमकाना, चिल्लाना स्टार्ट करता है, कुछ बोलता है आप पे, कुछ अपशब्द बोलता है, कुछ मत करिए, कुछ भी मत करिए। अपना फ़ोन निकालिए, फ़ोन में कैमरा ऑन करिए और कैमरे पे उनसे बात करिए। हो सके तो शुरुआत से ही कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरे पे उस पर ID मांगिए, उस पर ऑथराइजेशन लेटर मांगिए, ना दिखाए कैमरे के तहत बकायदा कैमरा ऑन होते हुए से धक्के मार के अपने घर से निकाल दीजिए। बाद में उसकी कंप्लेंट करिए, बैंक से कंप्लेंट करिए, NBFC से मेल पे कंप्लेंट करिए, उसके 30 डेज के बाद RBI के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करिए। इस रिकवरी एजेंट की जॉब तक खा सकते हो आप, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे आपने किसी रिकवरी एजेंट से पैसे लिए हैं क्या यार? आपने बैंक से पैसे लिए थे? ये 10वीं फेल रिकवरी एजेंट्स की कोई औकात है आपको पैसे देने की, जो ये आपकी औकात पे आते हैं? इनके पास कोई भी किसी तरीके की कोई भी पावर नहीं है मेरे भाई। चलिए मान लेते हैं कि आपने होम विजिट भी देख ली, आपने कॉल्स भी देख लिए। अब जो मेन चीज, जो इनका सबसे बड़ा हथियार है, जो जिससे ये सबसे ज्यादा डराते हैं पहले दिन से ही, वो होता है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस से सबसे ज्यादा आपको डराया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ लीगल नोटिस में आपको क्या क्या करना है। ये सब जो आपको लीगल नोटिस के माध्यम से डराया जाता है, ये कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट होते ही नहीं है। 99% लीगल नोटिस फेक होते हैं, 99% लीगल नोटिस फेक होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जो ये आपको डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, लास्ट वार्निंग नोटिस आ रहा है, इसे आप फाड़ के फेंक सकते हैं। ये अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं रखता है। आप चाहे तो इस पे देखिए, अरे डिमांड नोटिस होता क्या है, रिकॉल नोटिस होता क्या है? उसमें लिखा हुआ है कि जो पूरा पैसा है मुझे 15 दिन के अंदर दे दीजिए। अरे मेरे भाई, जब आपके पास एक किस्त के पैसे नहीं हो रहे, आप कैसे 15 दिन के अंदर पूरे पैसे दोगे इन्हें? कोई सेंस बनाता है ये बात? तो इसीलिए वो डॉक्यूमेंट, वो लीगल नोटिस कोई वैलिड नहीं होता है। मान लेते हैं उसके बाद उन्होंने आपको भेजा आर्बिट्रेशन का नोटिस। आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई लिखवाना जरूरी है। आप हमसे लिखवा सकते हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेशन का रिप्लाई अगर नोटिस अगर आप नहीं निकलवाते हैं तो आपको जो है वो बहुत दिक्कत हो सकती है। दिक्कत ये हो सकती है आपको कि आगे चल के आपका जो मूवेबल एसेट्स हैं वो सब आपके नीलाम हो सकते हैं, फिर कुछ हो सकता है। आप रिप्लाई लिखवा लीजिए, सेम डे आपका जो आर्बिट्रेशन का नोटिस है वो कैंसिल हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ी चीज आती है वो होती है सेक्शन 25 का नोटिस। मेरे भाई, सेक्शन 25 का नोटिस अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं रखता है। जो वैल्यू रखता है वो सिर्फ रखता है कोर्ट का समन। अगर आप पे केस होना होगा तो सीधा कोर्ट से समन आएगा। सेक्शन 25 का नोटिस आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। मान लेते हैं सरफेसी एक्ट का नोटिस आता है,
13 2 का, 13 4 का, फिजिकल पोजीशन का, उसका भी आपको रिप्लाई लिखवाना पड़ेगा, उस पर भी आपको स्टे ऑर्डर लेना पड़ेगा, वो भी आपसे लिखवा सकते हैं। कोई आपको डरने घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपकी और भी कोई परेशानी है, कोई भी परेशानी है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का ऑन कॉल हर तरीके से सोल्यूशन निकाल के दूंगा। जय हिंद दोस्तों।